सोचिए, एक आदमी जो देश के लिए हेल्थ प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, एक दिन डिसाइड करता है सिस्टम को बाहर से नहीं अंदर से बदलना होगा। वही आदमी आज इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में जाना जाता है, जिसने नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी तक, नीतीश कुमार से जगन मोहन रेड्डी तक सबके इलेक्शन जीतने के फार्मूले लिखे। अब वही आदमी अपनी ही पार्टी लेकर बिहार के गाँव गाँव में चल रहा है जन सुराज यात्रा। नाम है प्रशांत किशोर और हम समझेंगे उनकी कहानी एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट से लेकर पॉलिटिकल गेम चेंजर और जनसुराज के नेता तक का सफर। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट के कोनर गांव में हुआ था। उनके पिता एक डॉक्टर थे, माँ एक गृहिणी, और एक चीज बचपन से उनमें थी, सिस्टम को समझने और लोगों के लिए कुछ करना। पढ़ाई लिखाई के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर में कैरियर शुरू किया। कई साल तक उन्होंने यूनाइटेड नेशन के प्रोजेक्ट्स में काम किया, जहाँ उन्होंने डेवलपमेंट और गवर्नेंस को ग्राउंड लेवल पर समझा। यही एक्सपीरियंस बाद में उनके पॉलिटिकल कैंपेन में काम आया। यूएन में काम करते हुए प्रशांत किशोर का फोकस था पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस। लेकिन 2011 में एक बड़ा ट्विस्ट आया जब उन्होंने नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल को स्टडी करना स्टार्ट किया। उन्होंने एक छोटी सी टीम बनाई, नाम दिया सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। 2012 से 2014 के बीच में ये टीम गुजरात में मोदी के साथ काम करने लगी। वहीं से शुरू हुआ था डाटा बेस्ड पॉलिटिक्स का दौर। 2014 में बीजेपी ने हिस्ट्री रची और पीके का नाम पूरे देश में छा गया। मोदी कैंपेन के बाद प्रशांत किशोर ने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जिसे आईपैक भी कहा जाता है। ये इंडिया का पहला प्रोफेशनल पॉलिटिकल कंसल्टिंग ग्रुप था। 2015 में पीके ने बिहार में महागठबंधन के लिए काम किया, नीतीश कुमार और लालू के साथ। रिजल्ट बीजेपी की लंबी जीत के बाद भी बिहार में एनडीए को रोक दिया गया। नीतीश कुमार सीएम बने और पीके फिर हेडलाइन में। फिर उन्होंने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी और बंगाल में ममता बनर्जी के लिए कैंपेन डिजाइन किया। हर जगह उन्होंने एक ही फार्मूला अप्लाई किया। इस अप्रोच ने इंडियन पॉलिटिक्स का गेम ही बदल दिया। अब हर पार्टी को एक स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए होता था और पीके इस ट्रेंड के मास्टर बन गए। 2019 के बाद प्रशांत किशोर को लगा अब दूसरों के लिए स्ट्रेटेजी बनाना नहीं, खुद पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन की, नीतीश कुमार के एडवाइजर बने, लेकिन ज्यादा नहीं टिक पाए। उन्होंने ओपनली सीएए और एनआरसी का विरोध किया और बाद में पार्टी से निकाल दिए गए। उसके बाद पीके ने डिसाइड किया अब सिर्फ एडवाइस नहीं, एक्शन। 2021 में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल यात्रा स्टार्ट की, जनसुराज यात्रा। उन्होंने कहा बिहार के हर गांव में जाकर सिस्टम बदलने का संकल्प लो। जनसुराज सिर्फ पार्टी नहीं, एक मूवमेंट है, गवर्नेंस सुधारने का मूवमेंट। आज पीके बिहार के 243 कॉन्स्टिट्यूंसी कवर करने के मिशन पे है। वो कहते हैं ये यात्रा तब तक चलेगी जब तक हर गाँव तक सूरज नहीं पहुँचता। सूरज यानी गुड गवर्नेंस। एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। उनका सपना है बिहार को एक नए मॉडल स्टेट बनाना, जहां एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट पे फोकस हो, पॉलिटिक्स नहीं प्रगति हो। प्रशांत किशोर की कहानी एक मैसेज देती है, सिस्टम को बदलना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। एक स्ट्रेटेजिस्ट से एक लीडर बनने तक पीके ने दिखाया है कि अगर विजन क्लियर हो और करेज हो तो कोई भी इंसान देश के सिस्टम में बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर बिहार को एक नई दिशा दे पाएंगे? कमेंट में लिखिए अपनी सोच, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। और मैं हूँ जय और ये था जर्नी ऑफ विजडम बाय जय। बहुत बहुत धन्यवाद।